बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। नाज़रीन, बड़ी मशहूरी रोमन कहावत है जिसके अंदर कहा जाता है कि सियासतदान की सियासत कभी नहीं मरती जब तक कि सियासतदान खुद उसे अपने हाथों से दफन नहीं कर देता। इस वक्त एक बड़ी आम खाम ख्याली पाई जा रही है पूरे पाकिस्तान के उन लोगों के अंदर जो कि तहरीक इंसाफ के मुखालिफ थे या मुखालिफिन सियासी जमातों का हिस्सा हैं या तहरीक इंसाफ को पसंद नहीं करते या न्यूट्रल बेस पर रहना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद इमरान खान की सियासत भी खत्म हो गई। 9 मई का सानहा इतना बड़ा सानहा, यकीनन बड़ा सानहा है, मगर 9 मई का सानहा ऐसा हो गया कि इमरान खान की सियासत भी दफन हो गई, बल्कि इमरान खान ने खुद उसे दफन कर दिया। जो लोगों को बार बार जहाद की बात करते थे, लोगों को बार बार अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की बात करते थे, तो शायद उस वजह से ये 9 मई का सानहा हुआ और समझा जा रहा है कि शायद अब इमरान खान दोबारा से उठ नहीं सकेंगे या तहरीक इंसाफ अब ये दफन हो चुकी है, अब इस पार्टी का वजूद जो है आइंदा आने वाले चंद दिनों में हमें ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि तहकीकात होनी चाहिए कि 9 मई के सानहे को बुनियाद बना के जिस तरह से क्रश किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को, तहकीकात होनी चाहिए कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग या उनके हिमायती या उनके सपोर्टर्स इसके अंदर मुलविस थे। सबसे पहला पॉइंट ये है, मगर इस तरफ आने के लिए कोई भी शख्स तैयार नहीं है। सैकड़ों की हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की कर ली गई हैं। इस बात को कौन यकीनी बनाएगा कि जो लोग आपने गिरफ्तार किए हैं वो वाकई गुनहगार थे? कितनी तादाद में बेगुनाह लोग भी हैं जिस कैमरे के जरिए लोगों को फोकस किया गया, उनमें से तो चंद सैकड़ों होंगे जिनकी बातें हो रही हैं, मगर हजारों की तादाद में जो लोग इस वक्त जेलों की हवा खा रहे हैं, जिन बेगुनाहों को पकड़ा है, क्या उसके बाद भी ये खाम ख्याली बाकी रहनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ का वजूद खतरे में हो गया? दूसरी बात यह कि समझा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से लोग छोड़ कर जा रहे हैं, इसके बहुत बड़े बड़े नुमाया चेहरे हैं, इनके स्पोक्स पर्सन हैं, इनकी तहरीक इंसाफ की जो जान समझे जाते थे लोग वो छोड़ के जा रहे हैं, तो शायद तहरीक इंसाफ अब खत्म हो गई है। तो बिल्कुल गलत बात है। सियासी जमातें बनती भी हैं, सियासी जमातें टूटती भी हैं, सियासी जमातों में लोग आते भी हैं और सियासी जमातों को लोग छोड़ के भी जाते हैं, जिनको हम आम जुबान में लोटा करेसी कहते हैं। वो पाकिस्तान में आपको बड़े नुमाया चेहरे भी उसमें नजर आएंगे जिन्होंने एक पार्टी को छोड़ा, दूसरी पार्टी का पल्ला उन्होंने पकड़ लिया। तो तहरीक इंसाफ के साथ भी इस वक्त ये हो रहा है, चाहे वजह उसकी कुछ भी हो या कोई भी दबाव या कोई भी वजह समझ के इसको कहा जा रहा हो कि शायद अब तहरीक इंसाफ जो है खत्म होगी है, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। जो कद काट वाले लोग थे उन्होंने ये कहा है कि हम रिजाइन कर रहे हैं ओहदों से, मगर पार्टी का हिस्सा हम हमेशा रहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम मौजूद रहेंगे। ये अंधे लोगों का देश है जिसके अंदर आपके पास रिहाई समेत आपके तमाम गुनाहों को धोने का परवाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर 2 से 4 जुमले रटे रटाए हैं जो हर छोड़ने वाला बोल रहा है। पहली बात तो ये कि आपको 9 मई के सानहे की मजम्मत करनी होगी। हर पाकिस्तानी मजम्मत कर रहा है, वो फिर तहरीक इंसाफ का हिस्सा है या वो उसका हिस्सा नहीं है। तमाम लोग, पूरा पाकिस्तान इसकी मजम्मत कर रहा है। ये चंद रटे रटाए जुमले जो हैं आपकी रिहाई का परवाना भी, और आपको क्लीन चिट मिल जाती है कि जी आप अब पाक हैं। मगर क्या इन बड़े चेहरों के अलावा उन हजारों लोगों के हवाले से नहीं सोचा जाना चाहिए जो इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं? उनमें सिर्फ नौजवान हमारे मौजूद नहीं हैं, उसमें बच्चे भी मौजूद हैं, उसमें खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त मौजूद है। उन खवातीन के साथ जेलों में क्या हो रहा है, पिछले चंद दिनों से इसकी बाज़गश्त चल रही है। मगर दाल में जिस तरह से कहा जाता है कुछ काला है, पूरी दाल काली उस वक्त नजर आई जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने आधी रात को उठ के अपनी आधी खुली और आधी बंद आंखों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आधे से ज्यादा तो पाकिस्तान 12 बजे के करीब सो चुका होता है, मगर जो जन बचा कुचा पाकिस्तान जाग रहा होता है उसको आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि जी ये घिनौनी साजिश हो रही थी। ऐसा कौन सा जल्दी में आपको एक हुक्मनामा जारी हुआ कि आपने रात 12 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, ये बताने के लिए कि तहरीक इंसाफ एक साजिश बुन रही है? वो साजिश कब तकमील को पहुंचनी थी, कब आप किसके हवाले से बात कर रहे थे, ये तो आपने कुछ नहीं बताया। मगर किस तरह से पूरी दाल काली हो चुकी हुई है ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बता दिया। जो लोग ऐसा सोच नहीं रहे थे आपने उन्हें सोचने का एक बहाना दे दिया कि वाकई खवातीन की जो जेलें हैं उसके अंदर मखसूस ऐसे हिस्से हैं जहां पर यह घिनौना फेल हुआ या हो रहा है या लोग इसमें मुलविस हैं या हैरेसमेंट का शिकार किया जा रहा है खातून को। इस हवाले से ये आपने लोगों को सोचने पर मजबूर कर
गया। और एग्जैक्टली इमरान खान ने फिर इसके बाद दोबारा ये बात की कि ख़वातीन के हवाले से जो बार बार बात की जा रही थी वो ये बात दुरुस्त है। बहुत बार पहले काफ़ी बड़े तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी ये बात कर चुके हैं कि जब इस किस्म के हालात होते हैं, मर्दों के साथ ख़वातीन को डाला जाता है, और चाहे आप ये बहुत बड़ा दावा भी कर रहे हैं कि जी दरमियान में एक बहुत बड़ी दीवार है, उस दीवार का कुछ लेना देना नहीं होता जब आप बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन को अरेस्ट करते हैं, जेलों में डालते हैं, और उनमें से चंद के तो सबूत आपके पास हो सकते हैं, तमाम ख़वातीन के आपके पास सबूत नहीं होते। लेकिन ये खबर आ रही है बहुत ही बाअसर खातून है वो, जिनके हवाले से राना सनाउल्लाह साहब को अचानक से रात 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सूझी कि कोई भी बात होने से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम क्लियर कर दें कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कुछ तो हुआ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट हमें हरकत में नजर आई। इस मामले को लेके तहकीकाती कमेटी बना दी गई। यकीनन कुछ हुआ। जब कोई मामला हुआ ही नहीं तो फिर तहकीकाती कमेटी के वजूद की क्या बात है। तहकीकाती कमेटी बना दी गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन वहां पे खातिन के लिए पहुंच गई। उन्होंने देखा, उन्होंने आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, प्रेस टॉक की उन्होंने सहाफियों से कि बिल्कुल अफवाहें हैं। अफवाह वहीं पे जन्म लेती है जहां पे कोई चिंगारी होती है। इमरान खान जो ये बार बार बात कर रहे थे ख़वातीन के साथ हम लोगों को रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। रात 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह साहब की, उसने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि वहाँ पर डेफिनेटली कुछ हो रहा है। अब वो खातून कौन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती जब तक उसकी तहकीक नहीं हो जाती, मगर बहुत ही बाअसर खातून है, बाअसर ख़ानदान से उनका ताल्लुक है और आजकल ख़बरों की ज़ीनत है वो खातून, और इसीलिए बार बार ये बात उठ भी रही है। अब वो खातून कब बाहर आती हैं, कौन इसके आके ऊपर बात करता है, अभी ये वक्त इसको तय करेगा। मगर अगर ये मामला बाहर निकल गया तो पूरी दुनिया जो इस वक्त देख रही है कि ये जो पॉलिटिकल रिवेंज है, दुनिया इसे इंतकामी कार्रवाई से ज्यादा कुछ नहीं समझ रही। जिन लोगों की नजरें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हैं, एक ऐसा लीडर इमरान खान जिसके हवाले से आप कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी आप उसके ऊपर दावा कर सकते हैं, मगर दुनिया के अंदर जो इस्लाम की पहचान है और इस्लाम के हवाले से जिसने आवाज उठाई वो इमरान खान है। तुर्की के अंदर जो तब्दीली आई है, उर्दवान दोबारा से जीते हैं। उर्दवान का मजहब को लेके एक खास किरदार हमें पूरी दुनिया के अंदर नजर आता है। इमरान खान इसीलिए उर्दगान के बड़े स्पेशल माने जाते हैं, या उर्दगान से उनकी दोस्ती या उनकी कुर्बत इसीलिए मानी जाती है कि इन दोनों के अंदर जो मजहबी जज्बा है वो बहुत ज़्यादा है। तुर्की आज का मजहब के लिहाज से सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इमरान खान की आवाज़ सबसे ज़्यादा मजहब को लेकर जानी जाती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि इमरान खान की हिमायत में अब हमें बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, और ख़ास तौर पे ये जो चेंजेस आ रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया इसे, अमेरिका समेत तमाम लोग इसे एक पॉलिटिकल रिवेंज के अलावा कुछ नहीं समझ रहे। कल को जब इंसानी हकूक़ की तंजीमें उठेंगी तो क्या गवर्नमेंट जवाब देगी उन्हें कि जो ख़वातीन को आपने जेलों में रखा उनके साथ क्या सलूक हुआ? क्या अगर ये कहानियां दुरुस्त साबित हो गई, क्या अगर ये अफवाहें खबर बन गई, सच खबर बन गई, तो फिर ये मौजूदा हुकूमत अपना क्या जवाब तय करेगी? इसीलिए ये कहना कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, क्रश कर देंगे, इलेक्शन में हम तमाम क्लियर कर देंगे, इलेक्शन किन बुनियादों पर करेंगे? दुनिया नजर रखती है कि कभी भी किसी भी मुल्क के अंदर इलेक्शन होता है तो उसका डिपेंड होता है, उसका इन्हिसार होता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो तबाह बर्बाद है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। फिर आप किस नवीद के ऊपर ये चाह रहे हैं कि चंद महीने और गुजर जाए, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए? अक्टूबर में आज तक की तारीख के अंदर दूर दूर तक का कोई इम्कान नजर नहीं आता कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अगर इलेक्शन होते हैं तो जवाब दीजिए, मौजूदा हुकूमत किस मुंह के साथ इलेक्शन के अंदर जाएगी, लोगों के पास जाएगी, वोट उनका मांगेगी? इमरान खान के पास इस वक्त हमदर्दी का वोट सबसे ज्यादा है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मोहतरमा की शहादत के बाद हमदर्दी का वोट पीपल्स पार्टी के पास था। मौजूदा गवर्नमेंट ने खुद ये मौका दिया है कि इमरान खान के पास हमदर्दी का वोट आए। दुनिया की नजरें इस वक्त उसके ऊपर है। तहरीक इंसाफ को क्रश करने के हवाले से दुनिया अपनी नजर रखे हुए है, और हर एक आम पाकिस्तानी जिसके दिल में बिल्कुल जज्बा नहीं था तहरीक इंसाफ का, वो भी आज ये बात सोच रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप इलेक्शन के अंदर जाएं, इलेक्शन करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मगर मौजूदा हुकूमत किस मुंह से इलेक्शन में जाएगी? इकोनॉमी आपकी तबाह बर्बाद है, रोजगार लोगों के पास मौजूद नहीं है, महंगाई अपने अरूज पर है, डॉलर आपका बेकाबू हो चुका है। अगर तो इकोनॉमी संभल गई तो फिर अक्टूबर में इलेक्शन के इम्कानात कुछ नजर आ रहे हैं, मगर ऐसा ही महसूस होता है
کہ یہ چند مہینے بعد آگے بڑھ جائے گی اور 2024 کے اندر جب یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے، معیشت کچھ بہتر ہو جائے گی، اکانومی ہماری سٹیبل ہو جائے گی، پیٹرول پرائسز نیچے آ جائیں گی، ڈالر چاہے کسی بھی طرح سے مصنوعی طریقے سے اگر قابو میں آ گیا تو پھر الیکشن کے نوید سنا سکتے ہیں۔ آج تک کی تاریخ میں دور دور تک الیکشن کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔